बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की होम्योपैथिक रेमेडी एसाफोटिडा के साथ आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर जाफ़र मांझा आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल कीजिए। दोस्तों, एसाफोटिडा के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मेरी मौजूद है, लेकिन कदरे अहम तरीन अलामात कुछ डिटेल में आज इस एपिसोड में मैं आपकी खिदमत में रखूँगा। एसाफोटिडा हिस्टेरियाई हालतें इसमें अहमियत की हामिल हैं और ये दवाई इन हिस्टेरियाई हालतों से बचाती है। हड्डियों के गलने सड़ने की अलामात पाई जाती हैं। हमल के बग़ैर ही ख़वातीन में दूध उतर आता है या फिर पस्तान में दूध की कमी हो जाती है। ये दोनों हालतों में अगर ख़वातीन में दूध की कमी हो कि बच्चे का पेट ना भरता हो तो भी ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है, और अगर बग़ैर हमल के ही औरतों की छाती में दूध उतर आए तो उस दूध को ख़त्म करने के लिए भी ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। मैदा में कमज़ोरी का एहसास होता है, अफारा होता है। इसमें मैदा और पेट के हवाले से अलामात बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। इसके अलावा हिस्टेरियाई अलामात भी अपनी जगह पे अहम हैं। गले में गोले का एहसास होता है, महसूस होता है कि आंतों की हरकत का फ़ेल उलट गया है। जैसे आंतों का काम है नीचे की तरफ हरकत करना और हमारे खाने को हज़म होने के बाद वेस्ट जो मटेरियल है उसको बॉडी से ख़ारिज करना। ये आंतों की ख़ास मूवमेंट होती है। तो ये मूवमेंट इस तरह के पखाने की हाजत ही नहीं होती, कब्ज़ हो जाती है। तो यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये सारी अलामात उसमें शामिल हैं आंतों के फ़ेल के उलट जाने में, कि आंतें अपना दुरुस्त से काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से कब्ज़ और पखाने की हाजत ना होना, पखाने का खारिज ना होना, पेट का हल्का फुल्का ना होना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। एहसास जैसे ग़िज़ा की नाली मैदे से खींचकर हलक में आ गई है। अफारा होता है, पेट फूला हुआ होता है और माया का कै की शक्ल में इखराज होता है। शदीद अफारा होता है, हिस्टेरियाई अफारा होता है। अफारा और धड़कन, दिल की धड़कन बढ़ जाती है अफारे के साथ साथ। मैदे के अंदर हवा गड़गड़ाती है, पेट के अंदर गुड़गुड़ होती रहती है, हवा घूमती रहती है और आखिरकार एक ऊंची डकार के साथ ये हवा खारिज हो जाती है। कदरे हल्का सा सुकून महसूस होता है डकार आने के बाद। मकद फैल जाती है, रेक्टम जो है ये फैल जाती है। असहाल बदबूदार और मवाद वाले आते हैं, पखाना बहुत बदबूदार आता है। दूसरी हालत में शदीद कब्ज़ पाई जाती है, पखाने की हाजत ही नहीं होती, पखाना खारिज नहीं होता, अंतड़ियों का फ़ेल दुरुस्त से नहीं होता। सेवन पर दर्द होता है, जो पीनस होता है, जो मर्दाना अज़ू होता है, उसके जो ऊपर वाली टिप होती है वहाँ पे दर्द होता है, जैसे कोई चीज़ वहाँ से बाहर निकल रही होती है। औरतों में पस्तान की, ब्रेस्ट की, छाती की सूजन होती है। हमल के बग़ैर ही औरतों में दूध छाती में उतर आता है। दूध की कमी महसूस होती है, बच्चा पेट नहीं भर पाता। जो माएँ होती हैं न्यूबॉर्न बेबी का, जिनकी छातियों में दूध कम आता है, तो उसके लिए भी एसाफोटिडा को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दवा गहरे ज़ख्मों, हड्डी के नासूरों, बिलखसूस सिफिलिस की अफूनत वालों के लिए एक बेहतरीन दवा है। कान से बदबूदार रतूबत का इखराज होता है और पस्तान नुमा हड्डी में छेद होने वाला दर्द होता है। कनपट्टी के मकाम से किसी चीज़ के बाहर आने का एहसास होता है। आतिशक के जहर की वजह से नाक के अंदर गलन सड़न और शदीद बू वाला पीप जैसा मवाद खारिज होता है। नाक की हड्डी का नासूर होता है, इसी तरह नाक से भी बदबूदार मवाद खारिज होता है। हड्डियों के गिलाफ में दर्द होता है, हड्डियों का नासूर होता है, हड्डियाँ सूजी हुई और बढ़ी हुई महसूस होती हैं, ज़ख़म हड्डियों तक पहुँच जाते हैं। ख़ारिश, जल्दी अलामात, दबने से आसाबी तकालीफ ज़ाहिर होती हैं। दोस्तों, आपने समझा होगा कि इसमें हिस्टेरियाई हालतें, मैदे की हालतें, अंतड़ियों की हालतें, दबी हुई ख़ारिश,
गलना सड़ना, हड्डियों की हालतें, ये तमाम सिफिलिस की अफूनत की अलामात इसमें पाई जाती हैं। तो इन तमाम अलामात को दूर करने के लिए हम अगर इन अलामात को ज़हन नशीन कर लें जो मैंने बयान की हैं, तो हम आराम से किसी भी मरीज़ को पहचान कर एसाफोटिडा को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो पोटेंसी है वो मदर टिंचर से लेकर 2, 3, 6, 30 या हस्ब ज़रूरत हाई पोटेंसी, बड़ी पोटेंसी भी, किसी भी पोटेंसी में इस्तेमाल इसको किया जा सकता है। पोटेंसी डॉक्टर जब केस टेकिंग करता है, मरीज़ की अलामात लेता है, तो उस वक़्त हालात व वाक़यात बीमारी की नौइयत के हिसाब से पोटेंसी प्रिस्क्राइब करता है। इसके तरियाक में कास्टिकम, कैम्फर, चाइना, मर्क्यूरस शामिल हैं और इसका जो मुद्दत असर है वो 20 दिन से 40 दिन तक है जो इसका असर जिस्म में मौजूद रहता है। दोस्तों, ये तो थी आज की होम्योपैथिक रेमेडी एसाफोटिडा, जिसकी ख़ास और अहम तरीन अलामात मैंने आपके सामने रखी। आप इन्हें ज़हन नशीन कर लें और एसाफोटिडा को प्रिस्क्राइब करें इसकी अलामतों के हिसाब से। दोस्तों, मेरी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए होती हैं, क्योंकि मैं ख़ुद पढ़ने और सीखने के अमल को जारी रखता हूँ। इस वजह से मेरी वीडियोस को किसी भी हालत में डायग्नोसिस पर्पस से ना जोड़ा जाए, इनको एजुकेशनल पर्पस से जोड़ा जाए और इन अलामात को जाना जाए, पढ़ा जाए और हमेशा किसी भी होम्योपैथिक रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना कभी भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे और अपने ताल्लुक़ को पुख्ता करें। बेल आइकन को जेंटल टच ज़रूर दें ताकि मेरी हर वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंच सके। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट या अज़ीज़ो कारब या दोस्तों में मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि होम्योपैथी का ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ह्यूमन बीइंग होम्योपैथी से मुस्तफ़ीद हो। दोस्तों, इसी के साथ डॉक्टर जाफ़र मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।